अब हम मेजर करेंगे वेट मेजरमेंट। कब? जब सिस्टम एक्सेलरेटेड होता है। नॉर्मली तो हम वेट करते ही हैं, लेकिन अगर सिस्टम एक्सेलरेटेड होता है तो वेट कैसे मेजर होता है? तो सबसे पहले हाउ अ मशीन, वेइंग मशीन, मेजर वेट। एक वेइंग मशीन वेट कैसे मेजर करती है? एक वेइंग मशीन किस तरह से वेट मेजर करती है? देखो, ये हमारी एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर हम खड़े हुए। जब हम इसके ऊपर खड़े होंगे तो हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जो कि हमारे वेट के बराबर होगा। जब हम खड़े हो जाएंगे तो एक फोर्स लगेगी जो हमारे वेट के बराबर होगा। जितनी हम फोर्स मशीन पे लगाएंगे उतनी ही मशीन हमारे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और जो मशीन के ऊपर फोर्स लगी वो इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर ले तो मशीन की रीडिंग कैलकुलेट हो जाएगी। तो हर एक केस में हमको नॉर्मल रिएक्शन मेजर करनी है, राइट? रीडिंग ऑफ मशीन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब मशीन हमेशा एक्चुअल वेट देगी क्या? नहीं, मशीन को थोड़ी पता है आपका वेट कितना है। मशीन को तो ये पता है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, वो तो उसे नाप लेगी। अब सोचो, ऐसे एक रस्सी टंग रही है, ऐसे एक रस्सी लटक रही है, और ये आदमी इस रस्सी को पकड़ के नीचे को खींचे। ये आदमी रस्सी को पकड़ के नीचे खींचे। सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऊपर एक रस्सी पकड़ लटक रही है, मैं उसको पकड़ के ऐसे खींचूंगा, तो आप कॉमन सेंस से बताओ वेट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी एक फोर्स लगेगी ऊपर को। तो टोटल जो वेट हो जाएगा, अब जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी वेट माइनस फोर्स, क्योंकि हमारा वेट इतना था और हमारे ऊपर एक फोर्स और लग गई, तो मशीन के ऊपर तो टोटल फोर्स कितनी लगी? mg माइनस एफ। तो अब अकॉर्डिंगली रीडिंग कम हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में रीडिंग क्या आती है वो हमको देखना होता है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मशीन हमेशा एक्चुअल वेट ही पड़ेगी, वो कम ज़्यादा भी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में हो। जैसे मैंने एक कंडीशन डिस्क्राइब की। दूसरी कंडीशन ये सोचो कि हम ऐसे कुएं में से बाल्टी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो उस केस में मशीन पे वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम बाल्टी ऐसे खींचेंगे तो हम ऊपर को फोर्स लगाएंगे और हमारे ऊपर फोर्स नीचे को लगेगी। तो क्या होगा? ओवरऑल जो हमारे वेट में वो फोर्स ऐड हो जाएगी, तो मशीन ज़्यादा वजन पड़ेगी। ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है? इन ऑल द केसेस हमको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वही मशीन की रीडिंग होगी, राइट? नाउ apparent weight in an elevator। एलिवेटर मतलब लिफ्ट है ना, इन एन एलिवेटर या लिफ्ट। तो अगर हम एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन को रख दे और वेट मेजर करें, तो लिफ्ट के मोशन के साथ वेट चेंज होता है, और वो कितना हो जाता है, ठीक है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डील करेंगे। फर्स्ट केस, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन।
यानी या तो लिफ्ट रेस्ट पे है या ये बिना एक्सेलरेशन के मूव कर रही है। तो ये हमारी लिफ्ट है, इसमें ये वेइंग मशीन है और इसके ऊपर हम खड़े हैं और एक्सेलरेशन 0 है इन बोथ द केसेस। लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनि विदाउट एक्सेलरेशन है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब हम इसके ऊपर अगर फोर्सेस लगाएंगे तो वेट नीचे एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमारे ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, N एंड mg। तो N माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, और N इज इक्वल टू mg। और N क्या है, जो मशीन वेट रीड करेगी, जिसको हम बोलेंगे एपरेंट वेट। That is equal to mg. So apparent weight equals actual weight. So इस केस में apparent weight और actual weight equal होगा, यानी जो हमारा actual weight है वही मेजर होगा। करेक्ट? समझ में आया? Yes, sir. छापो फटाफट। Yes, sir. Right. Now, second, lift is accelerated upward. लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। तो ये हमारी लिफ्ट है, ये मशीन है, इसके ऊपर हम खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेटेड है। ठीक है। अब हमारे ऊपर जो फोर्स लगेंगी वो फोर्स लगेंगी ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन, यही लगेगी जो पहले लग रही थी। लेकिन अब क्या है, हम अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर को तो हम भी एक्सेलरेटेड है। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हम भी जाएगी, तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड होगी तो हम भी एक्सेलरेटेड होंगे। तो अगर हम अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो नॉर्मल रिएक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेट इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू ma। mg को उधर ले जाओ तो n इज इक्वल टू हो गया mg प्लस a। mg प्लस a। अब n क्या है, एपरेंट वेट। एंड ये क्या है, एक्चुअल वेट से ज्यादा है, तो ये मोर देन एक्चुअल वेट रीड करेगा। सो जो मशीन रीड करेगी दैट वेट विल बी मोर देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से ज्यादा रीड करेगी। ठीक है। राइट। नाउ थर्ड केस, when lift is accelerated downward। यानी जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। when lift is accelerated downward, तो now this is the case, ये हमारी लिफ्ट, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड, ये वेइंग मशीन और ये हम खड़े हुए हैं। ठीक है। अब इस केस में फोर्स वही लगेगी, दो ही फोर्स होती हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। राइट। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, वेट। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है वेट। तो ये हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। तो n इज इक्वल टू mg माइनस a।
तो apparent weight is less than actual, है ना. So apparent weight is less than actual weight. तो इस केस में apparent actual weight से कम हो जाएगा. तो इस तरह से ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर. जब एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्चुअल वेट मेजर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर को है तो ज़्यादा वेट मेजर होगा, एक्सेलरेशन नीचे को है तो कम वेट मेजर होगा. राइट, छापो इसको. नाउ स्पेशल केसेस. इसी में कुछ स्पेशल केसेस हैं. कब? when lift is accelerated downward. When lift is accelerated downward. डाउनवर्ड केस में apparent weight WAP करके लिख रहे हैं, ये हो जाता है mg माइनस a. ये हमने अभी अभी पढ़ा है ना. नाउ फर्स्ट केस इफ a is equal to g, that is object is in free fall. ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर होता है. तो अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया. और अगर एक्सेलरेशन और g बराबर हो गए तो अपरेंट वेट कितना हो गया? 0. अपरेंट वेट इज 0. This is called state of weightlessness. This is called state of weightlessness. Weightlessness बोलते हैं, यानी the object become weightless. ठीक है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में होगा तो वो हमेशा वेटलेस होता है. ठीक है. मान लो आप 10th फ्लोर पे खड़े हो और आपके सिर पे एक भारी बक्सा रख दिया जाए एंड आप जंप कर जाओ तो आपको बक्से का वेट फील ही नहीं होगा, क्योंकि दैट बॉक्स विल बिकम वेटलेस. वो बॉक्स वेटलेस हो जाता है. राइट. सो एनीथिंग विच इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. जो भी फ्री फॉल में होगा तो साथ में वेटलेसनेस भी होगी. राइट. छापो. हो गया? राइट. नाउ सेकेंड केस. इफ A is greater than G, if A is greater than G, A G से ज़्यादा हो जाए, right? Then apparent weight is negative. तो apparent weight negative हो जाएगा. देखो A की वैल्यू G से ज़्यादा हो गई तो ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. Then apparent weight is negative. That is, weight will be in upward direction. Upward direction. Right? तो क्या होगा? मान लो एक लिफ्ट है और वो डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो वी विल बिकम इन नेगेटिव वेट. नेगेटिव वेट मीन्स वेट की डायरेक्शन ऊपर को. तो हम क्या करेंगे? जमीन से उठेंगे और ऊपर छत पे जाके चिपक जाएंगे. राइट. एंड
and person on floor of lift will move upward and stick to roof of lift, छत से जाके चिपक जाएगा, राइट? सर बट ये क्या पॉसिबल है कोई उसकी चिपक जाए? हाँ, क्यों नहीं है? होता है। होता है। तुम कभी उस झूले में झूले हो? कौन सा है सर? ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे गोल 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 होता है। जॉइंट व्हील पे, यस सर। ऊपर से जब नीचे आते हो तो क्या होता है? ऐसा लगता है ना उड़ जाएंगे, ऐसा लगता है ना उड़ जाएंगे, पकड़ लेते हैं कस के। डर नहीं लगता ऊपर से नीचे आते हुए? लगता है ना? तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं उस टाइम एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा होता है, इसीलिए जाइंट व्हील में बांध के रखते हैं तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि अगर नहीं बांधा तो क्या होगा? तुम ऊपर रह जाओगे, जाइंट व्हील नीचे आ जाएगा, राइट? तो दैट इज़ द केस जब एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा होता है। तो हम भी उस टाइम पे ऐसे कस के पकड़ लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो उड़ जाएंगे, तो वो हम फील करते हैं, बट एक्चुअल में उस टाइम में एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा होता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक डब्बा लो, उसके अंदर एक सिक्का डाल दो। सिक्का कहाँ होगा? बॉटम पे होगा ना? यस सर। उस डब्बे को ऐसे तेजी से नीचे करो तो सिक्का ऊपर टकराता है ना छत पे डब्बे की। जब आप ऐसे नीचे करते हो तो सिक्का ऊपर जाके ऊपर वाले उस पर टकराता है ना, ढक्कन पे। सो दैट इज अगेन दैट आपने जब ऐसा किया तो उसका एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो गया। तो ये सब प्रैक्टिकल है, मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, करेक्ट?